हाय गाइस, वेलकम बैक। जूनियर एनटीआर की फिल्म देवरा पार्ट 1 का आज सॉन्ग रिलीज होने जा रहा है। थर्ड सिंगल होगा ये शाम को 5:04 हो तो रहा है रिलीज। लेकिन अभी हम लोग क्या बात करने वाले हैं कि मार्केट में क्या कुछ चल रहा है देवरा को लेकर। प्रीमियर सेल्स ओवरसीज में, स्पेशली नॉर्थ अमेरिका की बात होगी, यूएस की बात होगी कि वहां पर नंबर्स कहां तक पहुंचे हैं वर्सेस इंडिया में क्या होगा जब फिल्म रिलीज होगी, उसके आसपास कि क्या क्या डायनामिक्स हो सकते हैं बॉक्स ऑफिस। सब कुछ बताती हूँ आपको इस वीडियो में। वीडियो कंटेंट जरूर देखो, चैनल पर सब्सक्राइब। सबसे पहले बात करते हैं अबाउट द सॉन्ग। जैसे मैंने आपको बताया है कि जूनियर एनटीआर एंड जानवी कपूर आर सिजलिंग ऑन द केमिस्ट्री पार्ट व्हेन इट कम्स टू द सॉन्ग। इससे पहले जो सॉन्ग आया था वो भी बहुत जबरदस्त तरीके से ब्लॉकबस्टर हो चुका है। अब जैसे कि आपको पता है देवरा इज बीइंग डिस्ट्रीब्यूटेड बाय धर्मा एंड ए फिल्म्स, यानी करण जौहर एंड ए फिल्म्स, अनिल थडानी। तो दो सुपर पावर्स कह लीजिए, दो बहुत बड़े बड़े पावर्स जो हैं वो इस फिल्म के वो बैक कर रहे हैं व्हेन इट कम्स टू द डिस्ट्रीब्यूशन पार्ट। और नॉर्थ बेल्ट में आपने देखा होगा कि इस फिल्म का काफी ज्यादा शोर मचना शुरू हो गया है न्यूट्रल ऑडियंस में। रीजन बीइंग काफी अच्छे से प्रमोशन चल रहा है, ऑन ग्राउंड प्रमोशन बहुत अच्छा चल रहा है। सोशल मीडिया पर टीम लगी हुई है दिन रात देवरा के बारे में कुछ ना कुछ नई बात, या जूनियर एनटीआर का कोई ना कोई नया वो कहीं पर विजिट करते हैं, किसी मंदिर में जाते हैं, जो भी होता है वो सारी चीजें प्रेस एंड मीडिया इज कवरिंग। आई पर्सनली नो मेनी एजेंसीज जो देवरा के फुल ऑन प्रमोशन में काम कर रही हैं, विच इज फाइन, विच इज दैट्स गुड कि अगर आपको नॉर्थ में फिल्म देवरा जैसी फिल्म जो है वो रिलीज करनी है पैन इंडिया लेवल पे तो बहुत अच्छी चीज है। अब यहाँ पर हम लोग लेकिन बात करेंगे कि यार ये फिल्म जो है व्हेन इट कम्स टू द ऑडियंस पुल किस तरीके का वेटेज रखती है। देखो इस साल में जो फिल्में आई हैं, मैं साउथ में स्पेशली बात करूंगी, यहाँ पर तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री की बात करने वाली हूँ। उसमें हमने कल्कि को देखा था, कल्कि 2898 एडी, प्रभास की फिल्म। एक तो अपने आप में प्रभास एज अ ब्रांड इज वेरी बिग, ऑफ कोर्स जूनियर एनटीआर इज आल्सो अ ब्रांड, बट प्रभास देन एक तो फैक्टर था प्रभास, दूसरा फैक्टर था बॉलीवुड के दो बड़े बड़े नाम अमिताभ बच्चन एंड दीपिका पादुकोण। उस फिल्म को नॉर्थ में प्रमोशन की ऐसी खास जरूरत नहीं पड़ी, और ऑफ कोर्स इट डिड अ लॉट ऑफ गुड बिजनेस फ्रॉम हिंदी बेल्ट। लेकिन देवरा के केस में ऐसा लग रहा था पहले जब ये फिल्म के बारे में न्यूज आनी शुरू हुई थी, गौरतला सिवा को सब साउथ में जानते हैं, नॉर्थ की ऑडियंस को गौरतला सिवा एज कंपेयर टू प्रशांत नील और राजमौली कम लोग जानते हैं। आप ये बात से एग्री करोगे। लेकिन उस फैक्टर को बिल्कुल भी मेन मार्केट नहीं किया जा रहा है, एंड दैट्स अ गुड थिंग। जो मेन मार्केटिंग हो रही है इस फिल्म की इन द हिंदी बेल्ट इज बेस्ड ऑन जूनियर एनटीआर एंड जानवी कपूर। इनके पेयरिंग पर, देवरा एज अ ब्रांड पर, एंड द स्टोरी, जिस तरीके की इसकी स्टोरी होगी, जिस तरीके की इस फिल्म में एक्शन होने वाली है और कई चीजों के ऊपर मेन फोकस हो रहा है। लेकिन मेन अगर आप देखोगे दो सॉन्ग, तीन में से दो सॉन्ग्स जो हैं वो इसी पेयर के ऊपर आ रहे हैं, ऑल्दो पहले से ही वो फिल्माए गए होंगे। लेकिन जो मेन ऑडियंस का पुल है, उसका जो एक्स फैक्टर है, वो इन दोनों की पेयरिंग के ऊपर हो रहा है। एंड वो क्या वर्क करेगा नॉर्थ में या नहीं करेगा, वेल अभी तक तो ये देखने में लग रहा है कि देवरा इज कैचिंग अप विद द ऑडियंस। आई सी सम मर्मर इन द इंडस्ट्री, कुछ बातचीत चल रही है, कुछ तो देवरा के बारे में चल रहा है, लोगों को पता है कि फिल्म आ रही है, इस फिल्म में जूनियर एनटीआर है, जानवी कपूर है। अगर यहाँ तक पता चल जाता है, घर में इतना तक डिस्कशन आपके फैमिली फ्रेंड सर्कल में होने लगता है, दैट मीन्स दैट फिल्म इज गेटिंग दैट काइंड ऑफ अ वाइब एंड हाइप जो हमको चाहिए मार्केट में। इसी के साथ साथ ओवरसीज में जो नंबर्स चल रहे हैं उस पर एक नजर मार लेते हैं। जो मैं हमेशा आपको बताती हूँ कि जब भी हम साउथ की फिल्मों की बात करते हैं, इनके जो मेन बिजनेस सेंटर्स होते हैं दे कम फ्रॉम देयर ओन नेटिव प्लेसेस प्लस द ओवरसीज मार्केट। हिंदी मार्केट को मैं टर्शरी या थर्ड लेवल पर इसलिए रखती हूँ क्योंकि इनका जो ओपनिंग डे का जो आता है नंबर, वो इन्हीं दोनों मार्केट से आता है, यानी कि नेटिव एंड ओवरसीज। उसके बाद थर्ड नंबर पे अगर कंटेंट हिंदी ऑडियंस को पसंद आता है, अगर सब कुछ अच्छा लगता है, तो फिर ये फिल्में हिंदी में भी बहुत अच्छा कमाल करती हैं। सलार एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल थी, कल की बहुत बड़ा एग्जाम्पल थी, हनुमान जैसी फिल्म जो साल के शुरू में आई थी और बहुत कम बजट पे बनी हुई फिल्म थी, कोई एक्टर डायरेक्टर को नहीं जानता था, लेकिन कंटेंट की वजह से लोगों ने बहुत पसंद करी और उस फिल्म को हिंदी में बहुत अच्छा बिजनेस मिला। क्या देवरा के साथ मेकर्स प्लान कर रहे हैं कि एक ही साथ, जैसे कल्कि के साथ हुआ, कि एक ही साथ में तीनों ही मार्केट्स को कैप्चर किया और बहुत बड़ा नंबर हासिल किया? अगर 1100 करोड़ चाहिए, 1000 करोड़ अबव चाहिए, तो इस तरीके की स्ट्रैटेजीज मेकर्स आजकल यूज कर रहे हैं। लेकिन अगर हम नंबर्स की बात करते हैं, अभी नंबर्स कहाँ तक पहुंचे हैं और किस तरफ तक जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। देखो अगर मैं नॉर्थ अमेरिका के टॉप प्रीमियर्स की बात करूं, अभी इस फिल्म को 23 दिन बचे हैं प्रीमियर होने में देवरा को। टॉप प्रीमियर्स की बात की जाए तो कल की 2898 एडी में हाईएस्ट, दिस वाज द हाईएस्ट नंबर। कल्कि ने, प्रभास ने जो नंबर अभी तक कर लिया है वो किसी भी फिल्म ने अभी तक नहीं किया है। एंटायर, मैं ऑल थ्रू आउट की बात कर रही हूँ। कल्कि 2898 एडी 3.9 मिलियन यूएस डॉलर्स। आरआरआर इसके बाद आती है 3.5 मिलियन यूएस डॉलर्स, उसके बाद सलार, उसके बाद बाहुबली 2, उसके बाद कबाली, उसके बाद लियो, गुंटूर कारम। ये कुछ फिल्में हैं जो कि तेलुगु फिल्में, तेलुगु कह लीजिए, साउथ की कह लीजिए, कबाली इज तमिल फिल्म। तो
आप ये कह लीजिए कि ये फिल्में ऐसी हैं जो टॉप प्रीमियर्स ऑफ फ्रॉम नॉर्थ अमेरिका हैं। क्या इस लिस्ट में देवरा आएगी? देवरा कहाँ तक पहुंचेगी, किस नंबर तक पहुंचेगी? एक जनरल ऑडियंस की राय ये है कि देवरा करीब करीब, अगर हम कल की बात करते हैं, कल की आरआरआर का नंबर पहुंचना बहुत मुश्किल है, लेकिन सालार 2.6 मिलियन यूएस डॉलर्स थी। हो सकता है कि 2.7 के आसपास, यानी कि तीसरे नंबर पर देवरा आ जाए, ऐसा हो सकता है, ऐसी पॉसिबिलिटी अभी फिलहाल मार्केट को देख करके लग रही है। लेकिन नंबर एग्जैक्ट कहां तक पहुंचा है, ये एग्जैक्टली आपको नंबर जो मैं बताऊंगी उसमें थोड़ा सा प्लस माइनस जरूर मान के चलना, क्योंकि कुछ नंबर्स चेंज होते रहते हैं, बार बार चेंज हो रहे हैं। सो ये जो अभी 1 घंटे पहले सेल्स आई है, दिस इज देवरा यूएसए प्रीमियर एडवांस सेल्स हैज कम अप टू 1.6 लाख यूएस डॉलर्स। 36 लोकेशंस हैं, 92 शोज हैं, 5071 टिकट सोल्ड आउट हो चुकी हैं। 23 दिन में आपको बता रही प्रीमियर के हो चुके हैं। टोटल नॉर्थ अमेरिका जो आ रहा है दैट इज 1.9 लाख यूएस डॉलर्स की अभी तक टोटल जो एडवांस है नॉर्थ अमेरिका से वो आ चुके हैं। लगा लीजिए करीब करीब 2 लाख यूएस डॉलर्स के आसपास का नंबर आ चुका है। सेल्स कितनी होगी उस दिन पर, नंबर क्या आएगा, वो देखना पड़ेगा। प्रीमियर्स में जैसे मैं आपको बता रही हूँ, कल की इज ऑन द टॉप मोस्ट शेल्फ 3.9 मिलियन यूएस डॉलर्स। अकॉर्डिंग टू ट्रेड्स मेनी पीपल आर सेइंग 2.7 2.8 तक ये फिल्म कर सकती है। लेकिन सभी कुछ डिपेंड करेगा आखिरी टाइम पर, बिल्कुल लास्ट टाइम पर हाइप कैसी रहती है। जब इंडिया में एडवांस बुकिंग भी ओपन हो जाएगी वो हमको तभी पता चलेगा। लेकिन उससे पहले बहुत कुछ आ रहा है। अभी आज सॉन्ग आएगा, उसके बाद ट्रेलर अवेटेड है। मोस्ट प्रोबेबली ट्रेलर की डेट बताई जा रही है 10 सितंबर के आसपास, क्योंकि अब फिल्मों को की जो पूरी स्ट्रैटेजी है प्रमोशन की पूरी चेंज हो गई है। पहले ऐसा होता था कि 2-2 ट्रेलर्स आ रहे थे, अब मुझे देवरा के केस में एक ही ट्रेलर आता हुआ दिख रहा है। बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं होंगे, बहुत ज्यादा ऐसी चीजें नहीं होंगी, लेकिन हाँ ऑन ग्राउंड प्रमोशन बहुत सारा बाकी है। When it comes to the multi-city tours, when it comes to the interviews, when it comes to especially when it comes to Junior NTR का connect with the Hindi belt is very important. वैसे उनकी हिंदी, he is well versed in हिंदी, बहुत अच्छी उनकी हिंदी है, बहुत अच्छे से वो इंटरव्यूज में अपना डायलॉग, अपनी बातचीत कर पाते हैं, कन्वर्स कर पाते हैं हिंदी में। आई थिंक वो बहुत बड़ा प्लस पॉइंट रहेगा। एंड जूनियर एनटीआर का जो फैन फॉलोइंग आरआरआर से बढ़ा, व्हेन आरआरआर रिलीज्ड, जिस तरीके का एक्सप्रेशन, उनका जो फैन फॉलोइंग है, वो जिस तरीके से हिंदी बेल्ट में बढ़ी है, आई थिंक वो बहुत कम एक्टर्स को देखने में मिलता है। एक उसका रीजन यही हो सकता है कि उनकी हिंदी बहुत अच्छी है। और न सिर्फ हिंदी, मैंने उनको अभी कन्नड़ा बोलते हुए भी देखा जब वो अपनी मदर को लेकर के गए थे साउथ में, कर्नाटका में। सो ऐसा लगा देख करके कि भाई मतलब अभी ये आ रहे हैं, सबको पता है, धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी सी बातचीत हो रही है, लेकिन जब ये आएंगे ना, जब फिल्म आने वाली होगी तो बहुत बड़ा धमाका करने वाले हैं। वैसे ही मैंने आपको बताया 2 बड़ी डिस्ट्रीब्यूशंस जो हैं इस फिल्म की, इसके पीछे लगी हुई है, धर्मा एंड AA. So I think it's going to be mad crazy when it releases. Many more factors are really now depending on distributors. exhibitors. एक चीज और यहाँ पे कि ये अच्छी बात है कि इस फिल्म के आसपास कुछ नहीं है। कई बार ऐसा होता है क्लैशेस हो जाते हैं, या अगले हफ्ते ही कुछ और बड़ी फिल्म आ रही है। ऑल्दो दिवाली रिलीजेस हैं दिवाली में, लेकिन अभी बहुत समय है, दिवाली में बहुत टाइम है। वो जो भूल भुलैया और सिंघम की हम बात कर रहे हैं उसमें बहुत समय है। ये फिल्म रिलीज होगी 27 तारीख को, 27 सितंबर को। आई थिंक एक और नंबर 27 का फैक्टर यहाँ पे प्ले करेगा, जो कल की के केस में हुआ। नंबर 27, दैट वाज 27th ऑफ जून एंड नाउ वी टॉकिंग अबाउट 27th ऑफ सितंबर। बाकी आपको क्या लगता है, आपकी क्या राय है, देवरा को लेकर कितने एक्साइटेड हो, इस सॉन्ग को लेकर कितने एक्साइटेड हो, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। बाकी if you like this video, give it a thumbs up, don't forget to share it, and don't forget to subscribe to my channel, which is called Star Fine.